तो प्रोडक्ट सोर्सिंग में हमने पहले कुछ चीज़ें देखी हैं, ठीक है। अब आगे चल के हम डायरेक्टली जो है वो वेबसाइट्स के थ्रू सप्लायर्स कैसे तलाश किए जाते हैं, इनको जो है वो स्टडी करेंगे, ठीक है। तो सप्लायर्स तलाश करने के लिए ऑब्वियसली हमारे पास एक प्रोडक्ट होना चाहिए कि हमने एक प्रोडक्ट जो है वो चूज कर लिया है, प्रोडक्ट को देख लिया है, प्रोडक्ट के कंपेटिटर्स को देख लिया है, उनके रिव्यूज हमने रीड कर लिए हैं कि रिव्यूज में क्या क्या इश्यूज हैं, ये सारा कुछ हमने रीड कर लिया, ठीक है। लेकिन अगेन मैं एक दफ़ा आप लोगों को इस प्रोसेस पे भी गुजार देता हूँ, ठीक है। मैं हीलियम 10 का अकाउंट यहाँ पे लॉगिन करूँगा, ठीक है। और उसी के थ्रू किस तरह जो है हमने कंपेटिटर्स को देखना होता है, ये सारी चीज़ें मैं अभी आपको दोबारा से एक दफ़ा करवा देता हूँ, ठीक। ये आ गया सेरेब्रो। Amazon.com पे गया, यहाँ पर जाके मुझे याद नहीं है अब उस वक्त हम कौन सा प्रोडक्ट जो है वो सर्च कर रहे थे। इसी को देख लेते हैं एक दफ़ा। ठीक है, ये बेस्ट सेलर आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसको मैं इसका एसन लेता हूँ, इसका एसन लेके मैं इसके कंपेटिटर्स जितने भी हैं उनको निकालता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास एसन आ गया, इसका मैंने कॉपी कर लिया और सेरिब्रो में आके मैं यहाँ पे एसन मैंने इसका लिख दिया, ठीक है। मैं इसका कंपेटिटर्स को गेट करूंगा। ये क्या कह रहा है? एक मिनट। ये भी नहीं चल- ये थोड़ा सा टाइम लेगा, अभी देख लेते हैं इसको। असल में इस चीज से हम करते क्या है कि हम एक एसन ले लिया हमने कोई भी, ठीक है। उसके जितने भी टॉप कंपेटिटर्स हैं, कंपेटिटर्स को ले लिया। उन कंपेटिटर्स में से हमने कुछ टॉप कंपेटिटर जो हैं 5 6 7, जो रिकमेंडेड हैं वो 5 हैं, ठीक है। उन 5 कंपेटिटर्स को हमने देखना है, उन 5 कंपेटिटर्स का हमने लिस्टिंग्स ओपन करनी है, उनकी वेरिएशंस, उनकी प्राइसेस, हर एक चीज को चेक करना है, ठीक है। फिर उन 5 में से हमने क्लाइंट को ये भी बताना है कि आपने इसमें से 2 या 3 जो भी हैं उनको अ, उनके प्रोडक्ट्स जो हैं वो आप बाय करना है, ठीक है। मैं यहाँ से कुछ कंपेटिटर्स जो हैं वो चूज कर लेता हूँ। 10 के करीब मैं कंपेटिटर्स यहाँ से चूज कर सकता हूँ, ठीक है। तो 10 कंपेटिटर्स मैंने चूज कर लिए, मैंने इसको ओके कहा, ठीक है। और ये मुझे कीवर्ड्स वगैरह सब कुछ दिखा देता है। यू हैव सर्च सम ऑफ एसेंस फॉर न्यू सर्च।
ओके, मैंने गलती से गेट कीवर्ड्स पे क्लिक कर दिए। टूल्स थोड़े से स्लो जरूर होते हैं, लेकिन काम चल जाता है। यहाँ से इनको को ओपन करते जाना है, ठीक है। जैसे मैंने ये ओपन कर लिया, यहाँ पे देखें ये डिफरेंट वेरिएशंस इसकी अवेलेबल हैं। कॉल आ रही है मुझे। जी। अच्छा, आप लोगों में से अगर किसी ने डॉक्यूमेंट्स इंस्टीट्यूट में नहीं भेजे तो काइंडली डॉक्यूमेंट्स भेज दें। अभी तक काफ़ी सारे लोगों को डॉक्यूमेंट जो है वो नहीं मिले। आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स हमने जमा करवाने होते हैं बोर्ड में, पीबीटी, पंजाब बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, जहाँ से आपके एग्जाम्स होंगे। तो उसी के हवाले से मुझे कॉल थी अपने इंस्टीट्यूट से। ये आप लोगों ने काइंडली करना है। मैंने ग्रुप में आप लोगों के साथ एड्रेस भी शेयर किया हुआ है। जिसने कर दिए हैं उनको नहीं मैं कह रहा, जिन्होंने नहीं किए मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। ओके। तो यहाँ पे जैसे देख रहे हैं आप लोग के डिफरेंट वेरिएशंस अवेलेबल हैं, डिफरेंट कलर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो वैसे तो हमने इस तरह के प्रोडक्ट्स की तरफ नहीं जाना होता जिसमें इतनी सारी वेरिएशंस हो, इतने सारे कलर्स मौजूद हों, ठीक है। लेकिन हमने सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे इसको देखा है, ठीक है। हमने इसकी इमेजेस को, हमने इनके प्रोडक्ट्स को अच्छे तरीके से देख लेना होता है, हर चीज़ को समझ लेना होता है। यहाँ पे जाके हमें कुछ 1 स्टार और 2 स्टार रेटिंग्स मिलती हैं, ठीक है। उनको हमने जो है वो रीड करना होता है।
ये अपने टॉप कंपेटिटर जो हैं उनको देख लेना होता है। कहता है डिस्क्रिप्शन ऑन Amazon और लेबल आर लाइज। The description of this product on Amazon says organic. So when I received the towel and there was no organic on the label, I became concerned. Since they have listed Oikotex on the label, I went on the Oikotex website where you can search by manufacturer for certified manufacturers, or you can search by the label number. Neither the manufacturer, American Soft Linen, or the label number came up. These numbers, these towels are definitely organic, not organic and not certified by Oikotex. अच्छा, एक मिनट जूम कर देता हूँ मैं। अच्छा, अब इशू क्या है, वो कहता है कि जी जो डिस्क्रिप्शन अमेजोन पर दी गई है लेबल पर, वो इससे मैच नहीं करते। ठीक है। अच्छा, अब मैं एक बात बता दूं आपको कि जब हम प्रोडक्ट लेबलिंग करते हैं, जो मैंने आपको बताया था कि अमेजोन पर जब हमने अपना स्टॉक भेजना होता है तो हमने प्रोडक्ट्स के लेबल्स करने होते हैं। ठीक है, या वो हम खुद कर सकते हैं, या वो हम सप्लायर को कह देते हैं, या वो अमेजोन कहता है जी मैं आपको पर पीस का खुद कर दूंगा। ठीक है। अमेजोन वाला तो हमें बहुत महंगा पड़ता है, हम सप्लायर से करवाते हैं। तो हम अपनी लिस्टिंग में जाके वहाँ पे एक डमी लिस्टिंग क्रिएट करके, ठीक है, वहाँ पे उसके लेबल्स जो है वो निकाल लेते हैं। डमी लिस्टिंग का कल मैंने आपको बताया था कि जब सप्लायर से हम हर तरह की निगोशिएशन कर लेते हैं, उसको कहते हैं जी आप ऑर्डर तैयार करें, हम उसको 30% अपफ्रंट भी दे देते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम फिर उन दिनों में जब तक हमारा प्रोडक्ट तैयार हो रहा होता है, प्रोडक्ट हमें रिसीव होता है, तब तक हम प्रोडक्ट लिस्टिंग की तरफ आ जाते हैं। प्रोडक्ट लिस्टिंग में हम डमी लिस्टिंग बना रहे होते हैं। डमी लिस्टिंग में हम कुछ इमेजेस लगाते हैं, जो भी डेटा है उसका वो लगाते हैं, और उसको एज ए ड्राफ्ट में अपने पास सेव कर लेते हैं। ठीक है, पब्लिश नहीं करते उसको। या उसको कंप्लीटली कर देते हैं, लेकिन वो तब तक लाइव नहीं होगी जब तक अमेजोन उसको रिसीव नहीं करेगा। ठीक है। जब डमी लिस्टिंग बनती है, लिस्टिंग जब बनती है, लिस्टिंग बनने के बाद ही उसके लेबल्स जो है वो प्रिंट होते हैं, उससे पहले नहीं होते। तो यही रीजन होती है कि हमने लिस्टिंग को पहले क्रिएट कर लेना होता है, ताकि हम सेलर को उसके जो लेबल्स हैं वो निकाल के उसको ईमेल कर सकें, ताकि वो उनके प्रिंट निकाल के हमारे प्रोडक्ट्स के ऊपर लगा दें। तो जो हमारा प्रोडक्ट का जो हमने टाइटल चूज किया होता है, वही लेबल्स पे भी आ जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है अमेरिकन सॉफ्ट लाइनन 6 पीस 100 टर्किश। ठीक है। तो अगर 1000 के करीब हमने लेबल्स को प्रिंट कर लिया है और बाद में हम अपना टाइटल चेंज करते हैं, टाइटल चेंज हो जाएगा, लेकिन लेबल्स के ऊपर तो वही टाइटल रहेगा जो हमने एक दफा प्रिंट कर लिया। ठीक है। तो ये बात थी कि इसकी वजह से उसने ये कहा कि जब लेबल थे तो लेबल के ऊपर इस तरह की कोई चीज नहीं लिखी हुई थी, जबकि टाइटल में ये चीज लिखी हुई है। सो दैट्स द रीजन। Disappointed, do not buy with the quality of this towel. Definitely not worth the price. I have received the towel with one of the big ones has already stained. दाग लगा हुआ था उसके ऊपर. Won't buy again. Waste of money. These are soft towels, but as far as absorbency, they did not. They did that okay. The size is small on the part towels. My problem. I washed them as instructed. To the towels had so much lint in them. They plug up the lint filter on my high efficiency dryer. फेडेड, कलर फेड हो गया, दाग लग गया, जो डिस्क्रिप्शन थी उसके रिलेटेड नहीं है, जो टाइटल था उसके रिलेटेड नहीं है, कलर चेंज हो जाता है धोने से। बस यही ज्यादातर है इसका। ठीक है। तो रिव्यूज पढ़ लिए, रिव्यूज वगैरह पढ़ने के बाद अब हमने जो टॉप कंपेटिटर्स की बात की थी, हमने देख लिया जी टॉप कंपेटिटर्स कौन से हैं जो अच्छे कर रहे हैं। उनको सेलर को कहना जी इनको बाय कर लो, इन प्रोडक्ट्स को बाय कर लो। बाय करके वो अपने पास उन प्रोडक्ट्स को मंगवा लेगा, ताकि वो उनकी क्वालिटी को चेक कर सके। ठीक है। फिर सेलर भी ऑब्वियसली, सप्लायर से हम बात करते हैं, सप्लायर जो है वो हमें सैम्पलिंग जो है वो उस प्रोडक्ट्स की भेजता है। ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम जाते हैं अलीबाबा पे। ठीक है। हमने वो चीज़ें जो मैंने आपको बताई थी उन चीज़ों को देख लिया, टॉप कंपेटिटर्स को भी देख लिया, उनके रिव्यूज़ भी रीड कर लिए। रिव्यूज़ रीड करने के बाद हमें आइडिया हो गया कि हमारे प्रोडक्ट में क्या क्या चीज़ें मौजूद होनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें मौजूद नहीं होनी चाहिए। ठीक है। ये सब चीज़ें जो है हमने डिस्कस कर ली। अच्छा, अलीबाबा पे जब आपने आना है तो आपने अलीबाबा पे अपना अकाउंट जो है वो क्रिएट कर लेना। आप डायरेक्टली जब उसको क्रिएट करते हैं तो ये गूगल के थ्रू भी आई थिंक ये आपका अकाउंट जो है वो चल जाता है। मेरा तो अकाउंट लगा हुआ है, तो गूगल के थ्रू जो है वो आप अपना अकाउंट जो है वो यहाँ से लगा सकते हैं। ठीक है।
ये लॉगिन हो गया, ठीक है। तो गूगल से आप इसको लॉगिन करते हैं, आपके पास आपका अकाउंट आ गया, ठीक है। अकाउंट आने के बाद आपने करना क्या है, आपने यहाँ पे जाना है, आपने जाके लिख देना है जो भी आपका प्रोडक्ट था उसके रिलेटेड, ठीक है, बेबी बाथ टॉवल, ठीक है। यहाँ पर जब हम ये लिखते हैं तो यहाँ पे हमें वो कह रहा है जी 12,055 के करीब जो है वो रिजल्ट्स आप लोगों को यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं, ठीक है। बेबी बाथ टॉवल के थ्रू जो भी आपका कीवर्ड था वो आपने सर्च किया और उसके 12,000 के करीब जो है वो रिजल्ट शो करवाए जा रहे हैं। अच्छा, राइट साइड पे हमारे पास कुछ यहाँ पे फिल्टर्स मौजूद हैं, ठीक है, जिसके थ्रू हमने सप्लायर्स को जो है वो सॉर्ट करना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ट्रेड एश्योरेंस ये हमारे पास लाजमी होना चाहिए, ठीक है। ट्रेड एश्योरेंस हमें हमारे ट्रेड को अश्योर करता है और वेरीफाइड सप्लायर भी होना चाहिए कि अलीबाबा खुद जो है वो इनकी कंपनी, इनकी फैक्ट्री को वेरीफाई करता है कि वाकई ही इस बंदे के पास इतनी कैपेसिटी है कि वो इतनी चीजें खुद मैन्युफैक्चर कर सकता है, तो ये है वेरीफाइड का, ठीक है। फिर अगर प्रोडक्ट टाइप्स में पेड सैंपल और रेडी टू शिप का आपने करना हो तो वो भी आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ से चूज किया, मैं कहता हूँ जी बेस्ट मैच रिस्पॉन्स रेट, ठीक है। ये रिस्पॉन्स रेट इनका अच्छा हो ताकि जल्द से जल्द जो है वो मुझे ये रिप्लाई अच्छे से कर सके, ठीक है। यहाँ पे देख रहे होंगे आपके पास सप्लायर की सर्विसेज किस तरह की, एक ही इस बंदे से किसी ने कॉन्टेक्ट किया और एक ही बंदा जो है वो एक ही अभी सब तक सप्लायर है। अब ये 83 रिव्यूज इसके मौजूद हैं, 4.8 इसकी है, 100% इसका रिस्पॉन्स रेट आ रहा है। US $2,70,000 प्लस की जो है इसने 210 ट्रांजेक्शन की हो चुकी हैं, ठीक है। मिनिमम ऑर्डर 50 पीसेज हैं, $1.55 पर पीस से लेके $6.55 पर पीस तक इसका अवेलेबल है, ठीक है। अब ये होटल सप्लाईज कॉटन थिक है, जो भी इन्होंने नाम दिया हुआ है, तो ये आ गया होलसेल में, ये भी ठीक है, 100% रिस्पॉन्स रेट है। चाइनीज है, 3 साल वेरीफाइड सप्लायर और ट्रेड एश्योरेंस, और इसके अलावा सप्लायर ऑनलाइन परफॉर्मेंस इंडेक्स भी इसका ठीक है। ये 3 डायमंड जो है इसको मिले हुए हैं, ठीक है। ये अलीबाबा ही इनको इंडेक्सिंग वगैरह देता है इस वाले से। तो कुछ आपने प्रोडक्ट्स जो है वो ओपन करके देख लेते हैं, ठीक है, इनके हवाले से। यहाँ पे डिफरेंट जो है वो कलर्स मौजूद हैं, ठीक है, और साइज मौजूद है, लेट्स से, ठीक है। सैंपल कहता है जी $7.88 का एक पर पीस जो है वो आपको सैंपल के तौर पे दिया जाएगा, सपोर्ट चाहिए सी के जरिए भेजता है, ठीक है। यहाँ से डायरेक्टली हम सप्लायर से कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमने एक से ज्यादा सप्लायर से कांटेक्ट करना है तो उसके लिए हमें कोई ऐसा यूनिवर्सल मेथड चाहिए कि जिससे हम एक ही तरीके से हम सभी सप्लायर से जो है वो कांटेक्ट कर सकें। अच्छा, उसके लिए क्या करना होता है, उसके लिए हमारे पास यहाँ पे एक चीज अवेलेबल होती है जिसको हम कहते हैं किधर गया, यहाँ पे एक ऑप्शन अवेलेबल होता है ऐड टू कंपेयर। यहाँ पे शायद है, ये आ गया, ठीक है। मैं इसको ऐड कर रहा हूँ, जो जो मुझे पसंद आएगा मैं उसको ऐड करता जाऊंगा, ठीक है। ये भी ऐड हो गया, ये ऐड हो गया, ये भी ऐड हो गया, ये प्लस का निशान देख रहे हैं ना आप लोग। अब तो मैं फिलहाल तो ऐसे ही ऐड कर रहा हूँ, लेकिन आप अप टू 20 जो है इनको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मैंने तो फिलहाल ऐसे ही ऐड किया। इसके बाद करना क्या है, इनको या तो कंपेयर कर लें या कॉन्टेक्ट कर लें, तो पहले कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। कितने लोगों ने इसकी लिस्टिंग्स को विजिट किया, कितनी इंक्वायरीज हैं, और रेस्पॉन्स टाइम क्या है, ये सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी वो कहता है जी 10 है, बैग्स, ये बाथिंग बैग्स हैं। अच्छा, खैर हमने गलती से बाथिंग बैग्स को जो है वो सेलेक्ट कर लिया। नंबर ऑफ ईयर्स यहाँ पे आ गए, ठीक है। और
मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर ट्रेडिंग कंपनी भी है, ट्रेडिंग कंपनी है। इसी के साथ साथ हमें पता चल जाएगा कि गोल्ड सप्लायर है, ऑन साइट चेक्ड है, असेस्ड सप्लायर है, ट्रेड एश्योरेंस है, सब कुछ आ गया। इसकी अभी तक कोई ट्रांजैक्शन मौजूद नहीं है, इनकी ट्रांजैक्शन मौजूद है। तो हमने उन्हीं से परचेजिंग को कोशिश करनी है जिनकी पहले कोई ट्रांजैक्शन हो चुकी हो, जो गोल्ड सप्लायर हो, जो ट्रेड एश्योर्ड हो, अ, उसको पता हो सारे मामला। ठीक है। अच्छा जी, चैट यहीं से हम डायरेक्टली कर सकते हैं। ठीक है। अगर इसमें कोई डिफरेंस है, उनको कहता है जी आप हाईलाइट कर दो, जो भी डिफरेंसेस हैं उनको हाईलाइट कर दो। तो मैंने डिफरेंसेस पे क्लिक किया है और वो उसको हाईलाइट कर रहा है। ओके। कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं डायरेक्टली, इस पे कॉन्टैक्ट सप्लायर पे क्लिक करेंगे। सभी सप्लायर जो है वो चूज हो चुके होंगे, एक मिनट, सभी होने चाहिए। सेलेक्ट ऑल कॉन्टैक्ट सप्लायर। मुझे नहीं पता ये एक क्यों आ रहा है, ये सभी आने चाहिए क्योंकि हमने सिलेक्ट ऑल पे क्लिक किया है। अच्छा, ये मेरी एक क्वेरी थी उसके हवाले से। नहीं, यहीं से डायरेक्टली कांटेक्ट करता हूँ। ये फिर एक पहला ही उठा रहा है। चलो दोबारा लेते हैं। कॉन्टेक्ट सप्लायर। ये कुछ गड़बड़ है आई थिंक साइट में, वरना ये डायरेक्टली जो है वो हमें कॉन्टैक्ट सप्लायर्स, सभी सप्लायर्स को कॉन्टैक्ट करने के लिए एक टेम्पलेट भी जो है वो प्रोवाइड कर देता है। ठीक है। तो खैर मैं फिलहाल यहाँ से आपको सिर्फ एक ही सप्लायर से कांटेक्ट करके बताता हूँ कि किस तरह। अब ये हमारे पास आ गया सप्लायर का डेटा। ये सप्लायर है, हमें हमने जी हमें चाहिए कि कितने पीसेस हमें चाहिए। हमें इंक्वायरी भेजते हैं, हम कहते हैं जी हमें 500 पीसेस चाहिए। ठीक है। यहाँ पर हमने मैसेज लिखना है। अच्छा, अब मैसेज जो हमने इनको करना है सप्लायर को, वो क्या करना है, किस तरह करना है, क्या उसमें हमने उसको उससे पूछना है, क्या चीज़ उसमें होनी चाहिए, अ, वो सारी चीज़ें जो है वो हम देख लेते हैं। ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो ये है, हमने यहाँ पर जब सप्लायर से कांटेक्ट करना है, हमने अपने आप को एक किसी बड़ी कंपनी का, कोई भी एबीसी कंपनी, उस कंपनी का एक रिप्रेजेंटेटिव या एक मैनेजर जो है वो हमने खुद को डिस्क्राइब करना है। ठीक है। हमने उनको ये बताना है कि हम काफी अरसे से काम कर रहे हैं और हम जो है वो आपके प्रोडक्ट में भी इंटरेस्टेड हैं। तो हमें आपके प्रोडक्ट के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए और ये इतने जो पीसेस हैं इसके हवाले से मुझे आप एक रिक्विजिशन जो है वो बता के बताएं कि कितने में ये पीसेस जो हैं वो मुझे कॉस्ट करेंगे। ठीक है। इस तरह से जो है वो हमने उनको डिफाइन करना होता है। मेरे पास कुछ टेम्पलेट्स मौजूद थे लिखे हुए, लेकिन वो तो मुझे नहीं मिले। मैं ढूंढ रहा था, लेकिन मैंने कुछ डाउनलोड किए थे। उनको जो है वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। मेरे पास ये रहे। ठीक है। यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। जैसे ये सिंपल सप्लायर टेम्पलेट नंबर 1 आप लोगों को नजर आ रहा होगा आई गेस। ठीक है। डियर, हमने लिख देना जी डियर, आगे उसका नाम आ गया। ठीक है। सप्लायर का नाम है। ठीक है। यहाँ डियर अगर हम नहीं भी लिखते तो यहाँ पर उसका प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन में पहले से ही मौजूद होगा, लेकिन ये लिख लें तो बेहतर है।
ग्रीटिंग्स वगैरह कर देनी, चाइनीज लैंग्वेज में करना चाहते हैं उसमें करते हैं, कुछ गूगल ट्रांसलेट की मदद से देख लें कि चाइनीज में किस तरह ग्रीटिंग्स वगैरह की जाती है, वो बंदा देख लेता है। माई नेम इज, आगे आपका फुल नेम आ गया, और मैं ऑनर हूँ या मैं रिप्रेजेंटेटिव हूँ या मैं मैनेजर हूँ फला कंपनी। ठीक है, ऑनर आपने नहीं बताना, क्योंकि जब निगोशिएशन की बात आएगी तो निगोशिएशन में हमने, निगोशिएशन हो गया, क्वालिटी टेस्ट हो गया, सैंपल्स हो गया, कोई भी इस तरह की चीजें होगी, जब हमने उसके हवाले से इनसे बात करनी है, इनसे डिस्कस करना है, तो उसको पता है कि ये खुद ऑनर है, इसका मतलब है ये खुद डिसाइड कर सकता है। ठीक है, तो हमने, अगर हम ऑनर हैं भी, तो हमने अपने आप को ऑनर यहाँ पे नहीं शो करवाना। ठीक है, हम कह देंगे जी आई एम द मैनेजर ऑफ एबीसी कंपनी, जो भी कंपनी का नाम है, कंपनी स्पेशलाइजिंग इन प्रोडक्ट्स फॉर वगैरह वगैरह, जो भी हमारी कैटेगरी है, जो भी हमारी नीश है, जिस भी कैटेगरी में हम प्रोडक्ट्स जो है वो डिलीवर कर रहे हैं, हेल्थ के हवाले से, ब्यूटी के हवाले से, जो भी है वो हमने यहाँ पे डिफाइन कर देना कि हम स्पेशलाइजिंग हैं इन प्रोडक्ट्स में। वी आर करंटली लुकिंग टू एक्सपेंड आवर प्रोडक्ट लाइन एंड आर इंटरेस्टेड इन वन ऑफ द आइटम्स दैट यू मैन्युफैक्चर। हम अपने जो प्रोडक्ट की लाइन है उनको एक्सपेंड कर रहे हैं, उसका एक्सपेंशन कर रहे हैं, और हम जो है वो आपके जो प्रोडक्ट है जो आप मैन्युफैक्चर करते हैं इसमें इंटरेस्टेड है। ठीक है, फिर जिस प्रोडक्ट के हवाले से हम इंटरेस्टेड हैं उसका यहाँ पे नाम जो है वो मेंशन करना है। नाम इसका क्या है, ऑब्वियसली जो टावल वगैरह हमने देखे हैं वही नाम है, उसको हम यहाँ पे बता देंगे। Could you please provide me with the following additional information so that we can determine if this is a good fit for our product line? ठीक, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं इसके हवाले से कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ताकि मैं ये जान सकूं कि क्या ये प्रोडक्ट हमारे लिए बेहतर है, हमारी प्रोडक्ट लाइन के लिए बेहतर है या नहीं। इसके अलावा दो तीन चीजें और, कि आर यू एबल टू प्रोवाइड कस्टम पैकेजिंग, कि क्या आप कस्टम पैकेजिंग हमें प्रोवाइड करेंगे। कस्टम पैकेजिंग क्या है, जो बॉक्सेस वगैरह जिसमें हमने प्रोडक्ट्स अमेजोन को भेजने हैं। ठीक है, ये वो आ, व्हाट इज द स्टैंडर्ड प्रोडक्शन टाइम फॉर ईच ऑर्डर, कि एक ऑर्डर का स्टैंडर्ड प्रोडक्शन टाइम क्या है। ठीक है, इसके साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि क्या आप जो है हमारे प्रोडक्ट को लेबलिंग कर सकते हैं। ये बात अगर हम अभी नहीं करते तो बाद में कर सकते हैं। ठीक है, एक तो ये हो गया। फिर दूसरा आ गया कि व्हाट इज द प्राइस पर यूनिट। अब हम एमओक्यू के हवाले से पूछते हैं। एमओक्यू होता है मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है, इंक्लूडिंग पैकेजिंग का पूछ रहे हैं हम उससे कि भाई आप हमें ये बताओ कि अगर मैं इतने पीसेस लूं तो पैकेजिंग के साथ, तो इसकी प्राइस मुझे आप क्या देंगे। ठीक है, 100 to 500 पीसेज है, 501 to 1000 पीसेज है, 1001 to 5000 पीसेज है, और 5001 एंड हायर पीसेज। ठीक है, इसके बाद हम कह देते हैं जी आई अप्रिशिएट योर टाइम एंड लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू सून सो दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड विद आवर नेक्स्ट ऑर्डर। तो मैं आपके वक्त का बहुत जो है वो मशकूर हूँ, आपने वक्त, आपके कीमती वक्त का, और मैं इंतज़ार करूंगा आपकी तरफ से कि आप कब मुझे इसका जवाब देते हैं, और फिर हम अपना ऑर्डर जो है वो प्रोसेस करेंगे। सिंसियरली, आगे नेम आ गया, टाइटल आ गया, और कंपनी आ गया। हमने अपने आप को क्या नहीं शो करना, ऑनर शो नहीं करना। अच्छा, अब ये था जस्ट टेम्पलेट। ठीक है, कि हम इसमें खुद अपना डेटा जो है वो लिखेंगे। नीचे एक बना बनाया टेम्पलेट है, जैसे कि डियर सारा वांग। ठीक है, डियर, आगे उस सेलर का नाम, सप्लायर का नाम आ गया, मैन्युफैक्चरर का नाम आ गया, आगे उसकी कंपनी का नाम आ गया। वो कहता है जी माय नेम इज बॉब स्मिथ एंड आई एम द ओनर ऑफ RL स्मिथ कॉस्मेटिक्स, कंपनी स्पेशलाइजिंग इन प्रोडक्ट्स फॉर ब्यूटी इंडस्ट्री। We are currently looking to expand our product line and are interested in one of the items that you manufacture, the 10-piece set of beauty brushes. ठीक है, कुछ भी, जो भी प्रोडक्ट था। Could you please provide me with the following additional information so that we can determine if this is a good fit for our product line? Are you able to provide custom packaging? What is the standard production time for each order? ठीक है, फिर आगे वही मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, आई अप्रिशिएट योर टाइम वगैरह वगैरह, सिंसियरली बॉब स्मिथ, ओनर RL स्मिथ कॉस्मेटिक्स। ठीक है, तो ये एक टेम्पलेट बन गया। ठीक है, तो ये इस तरह जो है वो ये टेम्पलेट काम करता है। यही टेम्पलेट जो है वो हमने लिख के भेज देना है। हर एक सप्लायर को कॉपी किया, पेस्ट कर दिया, कॉपी किया, सिर्फ जो है वो हमने कंपनीज का डेटा जो है वो चेंज कर देते हैं हम। ठीक है, जी जी जरूर मैं भेजूंगा। ऑब्वियसली ऐसा कभी हुआ है कि मैंने कुछ दिखाया और भेजा ना हो ग्रुप में। परेशान ना हो, मैं ये भेज दूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो हमने
सप्लायर को भेजना होता है। अच्छा, अब बात रही दूसरी कि जो मैंने कांटेक्ट किया था, ठीक है, मैंने तो सिंगल सिंगल पीसीस के लिए कांटेक्ट किया था क्योंकि ये मेरा मेन अकाउंट है। इसलिए सिर्फ मैं अपने लिए अगर कोई चीज़ मुझे चाहिए हो तो मैं उसके लिए ही यहाँ पे बात करता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, अगर चैट्स वगैरह नजर आ जाए मुझे तो। ये देखें, हाय आई एम इंटरेस्टेड इन योर प्रोडक्ट विद एलसीडी लैपटॉप नोटबुक बैटरी, आई वुड लाइक सम मोर डिटेल्स। ये मेरे एक दोस्त हैं, उनको ये एक टूल जो है वो परचेज करना था, तो ये उनके हवाले से मैंने इन्हें पूछा था, ठीक है। तो उसने आगे से रिप्लाई किया, ये $245 का है, एफ एफ बी और डीडीपी, वो कहता है डीएपी और डीएटी, डज दिस प्राइस कवर शिपिंग, दिस इज ओनली प्राइस नॉट इंक्लूड द पोस्टेज, what will be the postage, the postage is USD $32 by RMX 5 to 20 days, ठीक है। अब ये उससे सिंपल से एक रिप्लाई कर दी। एक ये पूछी थी, ठीक है, लेकिन ये मैंने उस हिसाब से नहीं, अमेजोन के हवाले से नहीं पूछा था, सिंपल एक इंक्वायरी ली थी। तो इस तरीके से जो है वो इंक्वायरी ली जा सकती है। सबसे पहली चीज ये होती है कि हमने जो है वो मैं यहाँ पे सप्लायर जो है वो अच्छे चूज करना है। स्क्रीन शो नहीं हो रही, एक मिनट, ओहो, पुरानी स्क्रीन पे था मैं, चले खैर। मैंने यहाँ पे लिखा जी बाथ टाल, 46,631 हमारे पास आ गया, ठीक है। यहाँ पे कैटेगरीज भी मौजूद हैं, कैटेगरीज में से भी हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। फिर बेस्ट मैच है, सॉर्ट बाय मैं यहाँ पे करता हूँ, ट्रेड एश्योरेंस, वेरीफाइड सप्लायर, इन दोनों को मैंने चूज कर लिया। फिर यहाँ पे कंट्रीज भी अवेलेबल होती हैं कि किस किस कंट्री से जो है वो ये प्रोडक्ट्स जो है वो सेल हो रहे हैं। तो यहाँ पे सभी कंट्रीज, अगर यूएस भी आ जाएगा, पाकिस्तान भी, अगर कोई यहाँ पे वो सप्लायर मौजूद होगा तो, ठीक है। यहाँ पे प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन भी वगैरह वगैरह, ये हर चीज़ें यहाँ पे, फिल्टर्स की हर चीज़ यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। अच्छा, ये तो हमने पहले ही चूज किया होगा, चाइना वगैरह। तो अगर हमने किसी स्पेसिफिक कंट्री को चूज करके वहां से उसका डेटा लेना है तो वो भी हम ले सकते हैं, ठीक है। लेट्स से ये $4 का एक पीस है, बहुत महंगा है। वो कहता है जी सैंपल अवेलेबल, इसको ओपन करें। 100% कॉटन लग्जरी होटल प्लेन टॉल बाथ टॉल ब्रांड्स इन इंडिया, ये इंडियंस के लिए बेच रहा है। ये इंडियन ही होगा बंदा, भी इंडिया से बन के वो बाहर वहां पे जाके सेल करता है। कुछ इमेजेस देख लेनी, ठीक है। और सैंपल बाय कर सकते हैं हम, यहाँ हम सैंपल ऐसे बाय नहीं करेंगे, डायरेक्ट यहाँ से हम उससे बात करके सैंपल्स देन बाय करेंगे। वो कहते जी कस्टमाइज लोगो भी आपको मिल जाएगा, मिनिमम ऑर्डर 2000 पीस होना चाहिए, कस्टमाइज पैकेजिंग भी मिल जाएगी, मिनिमम ऑर्डर 2000 पीस होना चाहिए, ग्राफिक कस्टमाइजेशन भी मिल जाएगी, मिनिमम ऑर्डर 2000 पीस होना चाहिए, ठीक है। ये उसने बता दिया। ट्रेड एश्योरेंस में वो बताता है जी पेमेंट्स अलीबाबा के थ्रू होगी, वीजा, मास्टर कार्ड, टीटी, वायर ट्रांसफर जिसको कहते हैं, ऑनलाइन ट्रांसफर हो जाएगा, ये हो जाएगा एप्पल पे, वेस्टर्न यूनियन हो जाएगा, पेपॉल आई गेस ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा, खैर वो बंदा बात कर लेता है इनसे। तो करना क्या है कि कांटेक्ट करना है सप्लायर से, ठीक है। डायरेक्टली हमने इस पे क्लिक करना, हमने सप्लायर आ गया हमारे पास, हमने सप्लायर को यहाँ पे एक मैसेज टाइप करना है, ठीक है। ये है हमारे पास, मैं इसको कहता हूँ जी मुझे 1000 पीस चाहिए, ठीक है, लेट से। और मैं यहाँ से आके अब वही डाटा जो है वो कॉपी करूंगा, कॉपी करने के बाद मैं उसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, पेस्ट करने के बाद इसको सेंड इंक्वायरी कर दूंगा। सेंड इंक्वायरी जब हो जाएगी उसके बाद उसका रिप्लाई आएगा, वो कहेगा जी इतने पीस का ये है, ये है, ये है, वगैरह वगैरह, ठीक है। फिर हम अपनी बात शुरू करेंगे, ठीक है। उससे कहेंगे जी हम सैंपल जो है वो विद इन चाइना कंसोलिडेट करवाना चाहते हैं, ठीक है। तो कंसोलिडेशन के लिए हम ऑब्वियसली पहले से ही एक कंसोलिडेशन कंपनी से रब्ता कर लेंगे, ठीक है।
एक सप्लायर हमने कहा जी हम कंसोलिडेशन करना चाहते हैं, हमसे पूछेंगे कितने जी, विद इन चाइना $5 तक काम चल जाता है, ठीक है, विद इन चाइना जो डिलीवरी होती है। तो सैंपल हमने उससे फ्री लेना, उसको हम कहेंगे भाई सैंपल आपने हमें फ्री देना है, विद इन जो है चाइना, वो $5 की डिलीवरी है वो हम उसको पे कर देंगे किसी भी तरीके से, जो भी हुआ। ये एक बंदा हो गया, इसी तरह दूसरा बंदा, इसी तरह तीसरा बंदा सप्लायर, ठीक है। फिर हमने जाना है, हमने एक कंसोलिडेशन कंपनी से पहले ही अपना एक अकाउंट ओपन कर लेना है, ठीक है, कंसोलिडेशन कंपनीज इन चाइना। मैं यहाँ पे आ गया, ठीक है, मैंने यहाँ पे कहता है जस्ट शिप फॉर यू, बाय नहीं करना मैंने सिर्फ जस्ट शिप करवाना है, ठीक है। मैं यहाँ पे जस्ट शॉप फॉर यू पे क्लिक करता हूँ, सर जस्ट शिप फॉर यू पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे अपना एक अकाउंट जो है वो बनाऊंगा, यहाँ पे नाम, ईमेल एड्रेस, व्हाट आइटम विल बी शिपिंग, विल यू बी शिपिंग, विच कंट्री और कंट्रीज वुड यू लाइक अस टू शिप टू, कि किस कंट्री या कंट्रीज में आप अपना सामान जो है वो भिजवाना चाहते हैं। ठीक है, फिर एनी अदर डिटेल, कोई भी शिपमेंट के हवाले से कुछ डिटेल है तो हम बता सकते हैं कि वी आर गोइंग टू शिप सैंपल्स ऑफ आवर प्रोडक्ट फॉर टेस्टिंग पर्पसेस, ठीक है, ये यहाँ पे हम लिख के गेट आवर चाइना वेयर हाउस एड्रेस करेंगे। तो ये हम जो अपना एड्रेस है चाइना का वेयर हाउस का, वो फराहम कर देंगे हमें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम फिर अपना ये जो सप्लायर है इसको एड्रेस दे देंगे कि आप यहाँ पे जाके अपना सैंपल जो है वो छोड़ दो, भिजवा दो, ठीक है। तो जब सैंपल वहाँ पे भिजवाएगा, तो सैंपल भिजवाने के बाद जो है वो हमें हम वहाँ से जो है वो उसको परचेज कर लेंगे, ठीक है। अब ये देखो, ये यूनाइटेड स्टेट भिजवाने में $4619 इसी में लग रहे हैं। ओशियन प्लस एक्सप्रेस, डीडीपी, डिलीवरी ड्यूटी पेड। आह, क्या बात है। अच्छा, अब ये जो प्राइस आ रही है इसमें इसमें ये डीडीपी इसने बता दी, इसने कहा जी मैं आपको डीडीपी सर्विस दे रहा हूँ, एफओबी नहीं दे रहा, डीएपी नहीं दे रहा, डीएटी नहीं दे रहा, डीपीए नहीं दे रहा, मैं आपको डीडीपी सर्विस दे रहा हूँ। डीडीपी सर्विस क्या होता है, डिलीवरी ड्यूटी पेड, ठीक है। देखें, मैं जब इस पे ऊपर हॉ करता हूँ तो क्या कह रहा है जी, कस्टम ड्यूटीज एंड इम्पोर्ट टैक्सेस आर इंक्लूडेड, कि इसी में सब कुछ जो है वो इंक्लूड है, ठीक है। जब मैंने शिपिंग के ऊपर क्लिक किया तो इसने मुझे डिफरेंट जो है वो शिपिंग के ऑप्शंस दिखा दिए कि 18 से 23 वर्किंग डेज में ये आपको पहुंच जाएगा। ये डीएपी है, ये भी डीएपी alibaba.com पार्सल पे जाएगा ये, और ये हवाई जहाज के जरिए जा रहा है भाइयों, और ये जो है वो शिप के जरिए जा रहा है, ठीक है। सिलेक्ट कंट्री, किस कंट्री में आपने भेजना है आप वो कंट्री चूज कर लेंगे, ठीक है। लेट्स से आप यूनाइटेड स्टेट्स पहले ही चूज है, मैं यूके देखता हूँ, ये यूके भी भेज सकते हैं, इशू नहीं है कोई भी, ठीक है। अच्छा, यूके के लिए अब वो एयर फ्रेट अवेलेबल है, सी फ्रेट अवेलेबल नहीं है, ठीक है। अ, तो हम उससे बात करके इस चीज को कंफर्म करते हैं। अगर इसके पास नहीं है, ऐसा नहीं है कि अगर हमें सप्लायर से चीज अच्छी मिल रही है लेकिन उसके पास कोई शिपिंग का मेथड अवेलेबल नहीं है, तो हम XW से परचेज करेंगे प्रोडक्ट, और अगेन वही बात है कि हम उसको कंसोलिडेशन कंपनी के पास भिजवाएंगे और वो कंसोलिडेशन कंपनी जो है वो हमें भेज देगी सामान, ठीक है। तो ये इस तरह काम करता है। अब अगर मैं 501 पीस कर रहा हूँ तो ये कहता है जी $400 के आपके 501 पीसेस हैं, और $933 जो है वो इस पे टैक्सेस जो है वो पड़ रहे हैं। तो 1334.54 जो है वो टोटल इस पे खर्चा है, टैक्सेस वगैरह, इम्पोर्ट्स वगैरह सब कुछ मिला। तो अगर इसको देखा जाए, मैं इसको 1000 करता हूँ, इतना आता है, शिपिंग भी बढ़ गई ना। वजन बढ़ गया तो शिपिंग भी बढ़ गई। ओके, तो हमने जब यहाँ से इसका हिसाब लगाना है तो हमने ये देखना है कि हमें ये प्रोडक्ट कॉस्ट कितने का करता है, डिवाइडेड बाय 500। तो ये $2.66 का हमें एक यूनिट जो है वो कॉस्ट कर रहा है, एक एक यूनिट हमें $2.66 का कॉस्ट कर रहा है, ठीक है। तो $2.66 का एक यूनिट कॉस्ट कर रहा है, तो उस हिसाब से फिर हमने इसमें अब सारी शिपिंग वगैरह हर चीज शामिल है, ठीक है। शिपिंग को निकाल के ये यूनिट हमें कितने का कॉस्ट करता है, ये हमें 0.8 का कॉस्ट करता है शिपिंग निकाल के। तो 2.66 माइनस 0.8,
ये हमें 1.86 जो है वो फ्रेट चार्जेस और टैक्सेस वगैरह ये सारा कुछ इंक्लूड करके हमें मिल रहा है। तो इस तरह हमने जो है ब्रेक ब्रेक टेबल भी एक बना लेना होता है अपने पास। वो किस तरह बनाते हैं, चलो अब उसकी तरफ आते हैं। ये मेरे पास एक बना हुआ पहले टेबल मौजूद है, ठीक है, मैं वही आप लोगों को दिखाता हूँ। नजर आ रहा है आप लोगों को? थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ इसको। चल अब ठीक है, अब नजर आ रहा होगा आपको जी। सेलिंग प्राइस हमने लिख देनी है कि सेलिंग प्राइस कितनी है, कि हम किस प्राइस पे प्रोडक्ट को सेल करेंगे, ठीक है। उस पर 15% जो है वो कमीशन होगा। 15% इसका कितना बनेगा, इसका 15% लेना है, जो सेलिंग प्राइस होगी उसका 15% अमेजोन काटता होता है, ठीक है। वो आ गया जी 1.5। 15% जो है वो इसका 8% से लेके 15% तक ये इसका होता है, ठीक है। तो जितनी भी उसके रेफरल होगा, ज्यादातर 15% ही उमूमन होता है, ठीक है। तो 15% हमने इसका रेफरल कमीशन जो है वो चार्ज कर लिया, या जितना भी कमीशन है आपकी कैटेगरी का वो हम देख लेते होते हैं। इसके बाद आ गया जी एफ बी एफ ई के, वो एफ बी एफ ई कितनी है। अब ये एफ बी एफ ई हमारी कहाँ से निकलेगी, हम ये अपनी एफ बी एफ ई निकालते होते हैं जो रेवेन्यू कैलकुलेटर होता है, एफ बी ए रेवेन्यू कैलकुलेटर अमेजोन की तरफ से जो हमें मिलता है उससे निकालते होते हैं, ठीक है। तो ये हमें उससे पता चलता है, वो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ कैसे निकालते हैं। तो वहाँ पे एक प्रोडक्ट का एसन डाल के भी आप निकाल सकते हैं, अगर सेलर सेंटर मौजूद है तो अपना प्रोडक्ट वहाँ पे डिफाइन करके उसका साइज वगैरह बता के उसका वेट बता के उसकी प्राइस बता के जब कैलकुलेट क्लिक करेंगे तो हमें सारा डेटा प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। तो एफ बी एफ ई जो है वो हमने यहाँ से ले ली। हमारी स्टोरेज कॉस्ट कितनी की, कितने यूनिट्स जो है वो हम पर मंथ के हिसाब से वहां पर स्टोर करवा रहे हैं, ठीक है। तो हम 50 यूनिट्स करवा रहे हैं, हम 100 यूनिट्स करवा रहे हैं, कितने यूनिट्स करवा रहे हैं। तो टोटल फी जो है वो इनकी कैलकुलेट हो गई। इसके बाद प्रोडक्ट जो है वो हमें कॉस्ट कितने का कर रहा है, प्रोडक्ट लैंडिंग कॉस्ट जो आती है, ठीक है। फ्रेट चार्जेस जो है वो हमें कितने पड़ रहे हैं, जो हमने उसको परचेज करना है उसके फ्रेट चार्जेस हमें कितने पड़ रहे हैं। और जो हम उसको परचेज करने में हमारी बैंक की जो परसेंटेज काउंट होती है पर पीस के, बैंक ने हमारे पास जो चार्जेस काटे हैं एक्स्ट्रा। लेट्स से हमने $1000 जो है वो एक सप्लायर को भेजना था, उस $1000 में से $40 जो है वो बैंक की फीस थी, ठीक है। उस $40 को भी हमने कैलकुलेट करना है इसी में, क्यों, क्योंकि हमने कोई एक्स्ट्रा खर्चा तो करना नहीं, वो हमने प्रोडक्ट की कॉस्ट में ही हर चीज ऐड करनी है, ठीक है। तो कस्टम लोगो हो गया, कस्टम पैकेजिंग हो गया, लेबलिंग हो गई, सब कुछ जो भी चीजें हैं, इम्पोर्ट है, सारा कुछ जो है वो हमने प्रोडक्ट के कॉस्ट में ही ऐड करना होता है। लेट्स से प्रोडक्ट हमें $1 का कॉस्ट करता है, उसका फ्रेट जो है वो हमें $1 अगेन फ्रेट उसका चार्ज करता है, ठीक है। बैंक की परसेंटेज कितनी है जी, $0.08 ये बैंक की होगी। तो टोटल हमारी लैंडिंग कॉस्ट निकल आई $2.08, ठीक है। टोटल कॉस्ट आ गई जी 5.97, ठीक है। प्रॉफिट पर यूनिट कितना आ गया जी 4.03, और 40.30% जो है वो हमारा प्रॉफिट मार्जिन। अब ये 5.97 कैसे आ गया, ये 2.08 आ गया, ठीक है। और ये 3.89 आ गया। ये दोनों हमारे जो है वो प्रोडक्ट की कॉस्ट होगी, कि ये एफबीए की फी आ गई और ये हमारी लैंडिंग कॉस्ट आ गई। इसके बाद हमें पता चल गया कि हमारा प्रोडक्ट कितने का कॉस्ट कर रहा है हमें। हमारा प्रोडक्ट टोटल हम बेचने तक, लेने से लेकर बेचने तक जो भी खर्चा है वो एक प्रोडक्ट हमें $5.97 का कॉस्ट कर रहा है। बेच कितने का रहे हैं, $10 का बेच रहे हैं, उसमें से ये माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा हमारा प्रॉफिट जो है वो एक पीस पर प्रॉफिट हमारा कितना आ रहा है, प्रॉफिट मार्जिन क्या है। वो आ गया जी 40.30%, ये हमारा प्रोडक्ट का मार्जिन आ गया, ठीक है। यहाँ पर जो है वो हमारे पास कुछ जैसे कि सर्च वॉल्यूम कितना था, सीपीआर कितने हैं, ये सारी चीजें हम लिख सकते हैं। इन्वेंट्री प्लान कितने महीने के लिए इन्वेंट्री को प्लान किया है हमने। एस्टिमेटेड सेल्स पर मंथ कितनी होनी चाहिए, ठीक है। टोटल इन्वेंट्री कितनी मंगवा रहे हैं हम, 1300 मंगवा रहे हैं, और 4900 जो है वो उसकी टोटल इन्वेंट्री हमने मंगवाई है। कि हमने एस्टिमेट भी लगवाना होता है ना, कि एक महीने में हमारी इतनी इन्वेंट्री सेल हो जाएगी तो 3 महीने में कितनी होगी, तो हम उसको 3 महीने के लिए पहले ही मंगवा लेते हैं। मंथली रेवेन्यू $13,000, मंथली प्रॉफिट $5,239। इन्वेंट्री कॉस्ट कितने की करेगी जी, $10,192, ये इन्वेंट्री कॉस्ट कर रही है। गिव अवेज हमने कितने करने हैं, $13,090 के गिव अवेज हैं। वीवीआर $2,400 के हैं। ये सारी चीजें जो है वो हमारी टोटल ब्लीडिंग हमारी कितनी हो सकती है, ठीक है। $15,490 की हमारी ब्लीडिंग हो सकती है। ये हमने क्लाइंट्स को इस तरह बना के देने होते हैं
कि सीपीआर कितने करने हैं हमने, ये हमारा सीपीआर आ गया। जब हमारा सीपीआर आ जाएगा तो सीपीआर क्या है कि हमने 8 दिन में कितने प्रोडक्ट्स फ्री जो हैं वो बांटने हैं, ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। ये प्रोडक्ट जब लॉन्च करना होता है ये उसकी टेक्निक होती है। तो ये हमने एक ये शीट बना के अपने क्लाइंट को दिखानी होती है कि जी 8 दिन में हमने 100 यूनिट जो है वो गिव अवेज करने, 100 यूनिट्स हमें कितने के कॉस्ट करेंगे, वो यहाँ पे आ जाएगी उसकी प्राइस। ठीक है, फिर आ जाता है वीवीआरएस। वीवीआरएस होते हैं वेरी वेरी रियल ऑर्डर। ठीक है, वेरी वेरी रियल ऑर्डर जो है वो हमने खुद ऑर्डर जो है वो करवाने होते हैं। ठीक है, खुद ऑर्डर जो करवाने होते हैं उनको हम वीवीआरएस कहते हैं। वो कितना कॉस्ट करेगा, उसमें हमें शिपिंग वगैरह कॉस्ट कर सकती है, या कोई भी इस तरह के जो छोटे मोटे हैं वो $2400 ये आ गए। ये अब ये सैंपल बना हुआ है, ये एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है, ये सैंपल बना हुआ है, इसको ना समझिएगा कि $2400 वाकई इतना कॉस्ट करता है या 13,000, वैसे इतना कॉस्ट कर भी जाता है, ऐसा नहीं है। तो लॉन्चिंग से पहले हमारी कितनी कॉस्ट आएगी, जब लॉन्चिंग हो रही होगी तो हमारा कितना ब्लीडिंग होगा, ये सारा आ गया, और टोटल इन्वेस्टमेंट हमें कितनी चाहिए, हमें $28,000 की इन्वेस्टमेंट चाहिए। ठीक है, ये इस तरह निकल आएगा। बैलेंस अमेजोन के अकाउंट में कितना पड़ा हुआ है, पे बैक पीरियड कितना है, 4.32 है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है 23.14%, ये हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। ये ब्लीडिंग आ गया, ये प्री लॉन्च कॉस्ट आ गया, ये इस तरह काम करता है। ठीक है, ये शीट मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा, नो इशू। ब्रेक कर लें। अभी तक कोई चीज समझ नहीं आई, उसको नोट डाउन करके रखें, एक ब्रेक करते हैं और उसके बाद जो है वो फिर मैं आपको बाकी का बताता हूँ, ठीक है।